Good morning, all of you. Welcome to Shri Digambar Institute of Technology, Dasa. Myself, Reena Jarwal from Electronics and Communication Department. Today, I discuss about the topic of sequential circuit. Let us start. First of all, what is logical circuit? A logical circuit to be constructed by the logical gates मीन्स जो भी लॉजिकल सर्किट्स होते हैं वो जनरली लॉजिकल गेट्स के हेल्प से बनाए जाते हैं. वो लॉजिक गेट्स एंड गेट है, और गेट है, नॉट गेट है, लैंड गेट है, और गेट है. मल्टीपल टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स की हेल्प से जो भी सर्किट्स हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं दैट इज़ लॉजिकल सर्किट. जनरली ये दो लॉजिकल इनपुट से ऑपरेट होते हैं, दैट इज़ हाई और लो, मीन्स 0 and 1. यहाँ पर हम लोगों को और गेट, एंड गेट, एक्सॉर गेट, नॉर गेट, नैंड गेट एंड नॉट गेट के सर्किट डायग्राम्स दिखाई दे रहे हैं. यानी बेसिक सी बात कह सकते हैं हम कि लॉजिक गेट्स का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है. हम वैसे भी इनके बारे में पहले ही स्टडी कर चुके हैं. आज हम बात करेंगे सीक्वेंशियल सर्किट्स की. सो बेसिकली जो लॉजिकल सर्किट्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट होता है कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड सेकंड होता है सीक्वेंशियल सर्किट. कॉम्बिनेशनल की सर्किट की जो बातें हैं, जो भी स्टडीज़ हैं वो हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, लेकिन एक बार मैं फिर से बता रही हूँ कि जनरली जो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स होते हैं वो उनमें जो आउटपुट होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है उसके प्रेजेंट इनपुट पर. मीन्स व्हेन द आउटपुट ऑफ द कॉम्बिनेशनल सर्किट डिपेंड्स ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इनपुट ऑफ द सर्किट, then it is known as combinational circuit. Generally the logic gates are the building block of the combinational circuit. Means basic सी बात ये कह सकते हैं कि जो combinational circuits के डिज़ाइनिंग है वो भी हम logic gates की हेल्प से ही करते हैं. जनरली जो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स होते हैं वो मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, लाइक एडर, सबट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर एट्सेट्रा. सो यहाँ पर हमें जनरली हाफ सबट्रैक्टर का डायग्राम दिया हुआ है. सो आगे बात करते हैं सीक्वेंशियल सर्किट. सीक्वेंशियल सर्किट वो सर्किट होता है जिसमें आउटपुट प्रेजेंट इनपुट पे तो डिपेंड करते ही हैं, साथ में वो जो भी हमारा प्रीवियस आउटपुट होता है सर्किट का उस पर भी डिपेंड करता है. मीन्स बेसिक सी बात ये कह सकते हो कि वो सिस्टम जिसमें फीडबैक एलिमेंट दिखाई दे, दैट इज़ सीक्वेंशियल सर्किट. मीन्स बेसिक सी बात ये है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई इनपुट दिया, इनपुट को मैंने किसी एंड गेट पे दे दिया फॉर एग्जांपल. तो जैसे ही मैंने इनपुट को एंड गेट पे अप्लाई किया तो इसका आउटपुट इनपुट में जाके मिक्स हो जाए. सो मतलब आउटपुट का कुछ पार्ट इनपुट में जाके मिक्स हो रहा है, दैट इज़ सीक्वेंशियल सर्किट. मीन्स सीक्वेंशियल सर्किट्स आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंट इनपुट एज वेल एज the sequence of the previous output of the circuit. Generally latches और flip flop बेस्ट एग्जाम्पल हैं सीक्वेंशियल सर्किट के. यहाँ पर कुछ क्रॉस कपल्ड इन्वर्टर्स दिए हुए हैं एंड जनरली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट इज़ दैट क्रॉस कपल्ड इन्वर्टर्स. सो दिस इज़ द क्रॉस कपल्ड इन्वर्टर्स एंड दिस इज़ द ट्रुथ टेबल. सो आगे बात करते हैं लैच. अब बात आती है कि लैच होता क्या. लैच एक सीक्वेंशियल सर्किट है, वही क्रॉस कपलिंग के थ्रू इसकी डिज़ाइनिंग होती है. जनरली जो लैच होता है वो टेम्परेरी टाइप का स्टोरेज डिवाइस है. इसमें भी 2 स्टेट्स को हम शो करते हैं. जनरली 2 इनपुट्स होती हैं एंड 2 आउटपुट दिखाई देते हैं. एंड जो भी आउटपुट होता है सर्किट का, मीन्स बेसिकली हम कह सकते हैं द आउटपुट ऑफ द सर्किट आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर. सो हियर Q इज़ नॉट इक्वल्स टू Q बार. नाउ डेफिनेशन, अ क्रॉस कपल सीक्वेंशियल सर्किट हैविंग बायस्टेबल स्टेट. बायस्टेबल स्टेट का मतलब या तो सेट या फिर रीसेट, in which the output of the gate first is the input of the gate second.
मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल गेट फर्स्ट है तो इसका आउटपुट इनपुट होगा दूसरे गेट के लिए एंड दूसरे गेट का आउटपुट इनपुट होगा पहले गेट के लिए. सो दिस इज़ द लैच. सो जनरली वन बाय वन मैं फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्क्राइब कर देती हूँ कि लैच इज़ अ सीक्वेंशियल सर्किट. इट इज़ अ टाइप ऑफ टेम्पररी स्टोरेज डिवाइस. इट इज़ अ बायस्टेबल स्टेटेड डिवाइस. There are two inputs and two output of the latch and the output of the circuits are complement of each other. इसमें एक गेट का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट और दूसरे गेट का आउटपुट पहले के लिए इनपुट की तरह काम करता है. जनरली क्रॉस कपल्ड इन्वर्टर जैसा इसका शेप होता है. सो दिस इज़ द लैच. आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ लैच की. टाइप्स ऑफ लैच. Latch is divided, first is SR latch and second is D latch. And SR latch is divided into three parts, that is active low input SR latch, active high input SR latch and gated latch. So these are the different types of latch. So आगे बात करते हैं वन बाय वन इन सब के बारे में. सबसे पहले SR latch. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके रिगार्डिंग, मैं वो डिस्कस करती हूँ. फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट द बेसिक स्टोरेज एलिमेंट इज़ SR लैच. मीन्स जनरली SR लैच एक बेसिक स्टोरेज एलिमेंट की तरह वर्क करता है. इसमें भी दो मीन्स बायस्टेबल स्टेट्स होती हैं, डैट इज़ सेट एंड रीसेट. सो देयर आर टू इनपुट्स, रीसेट एंड सेट. ऑब्वियस सी बात है टू आउटपुट होंगे, डैट इज़ Q एंड Q बार, where Q is not equals to Q bar. means Q और Q bar कभी भी equivalent नहीं होंगे. so we can say that Q is never equivalent to Q bar and both are complement of each other. The latch of NOR gate is also called in active high input latch and latch of NAND gate is also called active low input latch. means SR लैच के तीन टाइप्स बताए थे, एक्टिव हाई, एक्टिव लो एंड गेटेड लैच. सो एक्टिव हाई इनपुट लैच मीन्स जो नॉर गेट की हेल्प से हम SR लैच को डिज़ाइन करेंगे, डैट इज़ एक्टिव हाई इनपुट लैच. एंड जो नैंड गेट की हेल्प से हम SR लैच को डिज़ाइन करेंगे, डैट इज़ एक्टिव लो इनपुट लैच. जनरली इसमें भी टू ही कंडीशन है. इफ़ Q इज इक्वल्स टू 1 होगा तो कंडीशन सेट होगी एंड इफ़ Q इज इक्वल्स टू 0 होगा तो कंडीशन इज रीसेट. सो हियर वी कैन सी दैट टू इनपुट्स आर देयर, दैट इज़ S बार एंड R बार. हमने S बार का इनपुट अप्लाई किया. जनरली यहाँ पर आप देखिए ये भी क्रॉस कपल्ड की तरह रिप्रेजेंट हो रहा है क्योंकि पहले का आउटपुट यहाँ पर नैंड गेट की हेल्प से बनाया हुआ है. पहले का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट एंड दूसरे का आउटपुट पहले के लिए इनपुट. इनकी हेल्प से हमारे पास दो आउटपुट आ रहे हैं, डैट इज़ Q एंड Q बार. हमने ये स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि Q इज़ नॉट इक्वलेंस टू Q बार. जनरली जो Q है अगर वो 1 आता है तो आउटपुट सेट होगा और अगर वो 0 आता है तो आउटपुट क्या होगा, रीसेट होगा. सो दिस इज़ द SR लैच. आगे बात करते हैं. नॉर गेट की हेल्प से यहाँ पे बनाया हुआ है. सो नॉर गेट की हेल्प से वही S और R दो इनपुट दिए हम लोगों ने. पहले का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट है और दूसरे का आउटपुट पहले के लिए इनपुट है. Q एंड Q बार आउटपुट आए हैं. सो दिस इज़ द ट्रूथ टेबल फॉर नॉर गेट, दैट इज़ इफ़ S भी 0 हो और R भी 0 यानी कि S और R दोनों इनपुट 0 हो तो Q और Q बार आउटपुट एज अ मेमोरी रिप्रेजेंट होंगे. इफ़ अगर हमारे पास S 0 है, R 1 है तो Q तो 0 आउटपुट देगा एंड Q बार 1 देगा. इफ़ S 1 है, R 0 है तो Q 1 आएगा एंड Q बार 0 आएगा. ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि Q 1 है इसका मतलब क्या है, सेट है एंड Q 0 है इसका मतलब क्या है, रीसेट है. यानी कि थर्ड कंडीशन पे सेट कंडीशन ऑपरेट होगी एंड सेकेंड कंडीशन पे रीसेट. एंड जब दोनों ही इनपुट 1 1 है तो आउटपुट क्या होंगे, इनवैलिड होंगे. सो दिस इज़ द नॉर गेट ट्रुथ टेबल. आगे बात करते हैं नैंड गेट वाले SR लैच की ट्रुथ टेबल की. सो यहाँ पे हमें दो इनपुट दिए हुए हैं, S बार एंड R बार. दीज आर टू नैंड गेट्स. फर्स्ट नैंड गेट का जो आउटपुट है वो सेकंड के लिए इनपुट की तरह काम कर रहा है
एंड सेकंड का आउटपुट फर्स्ट के लिए इनपुट की तरह काम कर रहा है। दो ही आउटपुट हमें नज़र आ रहे हैं, Q एंड Q बार। इफ़ अगर हमारे पास बोथ कंडीशन ज़ीरो होंगी इनपुट की तो आउटपुट हमारे पास इनवैलिड आएंगे। इफ़ ज़ीरो S है एंड R की इनपुट 1 है तो Q 1 होगा, मीन्स सेट होगा, एंड Q बार 0 होगा। इफ़ S 1 है, R 0 है तो Q रीसेट होगा, Q बार 1 होगा, एंड इफ़ दोनों स्टेट 1 1 है देन इट इज़ रिप्रेजेंटेड मेमोरी आउटपुट। सो दिस इज़ द ट्रुथ टेबल ऑफ नैंड गेट। तो आपने नैंड गेट और नॉर गेट की ट्रुथ टेबल में अगर डिफरेंस देखा हो तो देखिए, जब SR में 0 1 इनपुट देते हैं मीन्स S0 R1 तो हमारे पास नॉर गेट में तो रीसेट आउटपुट आता है, जबकि नैंड में क्या आता है, सेट आउटपुट। सिमिलरली यहाँ पर जब S1 और R0 दे रहे हैं तो नैंड में हमारे पास रीसेट आउटपुट आ रहा है, वहाँ हमारे पास सेट आता है। एंड लो इनपुट पर हमारे पास मेमोरी रिप्रेजेंट करता है नॉर गेट में, यहाँ इनवैलिड आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हाई इनपुट पर हमारे पास नॉर गेट में इनवैलिड शो कर रहा था, यहाँ मेमोरी शो कर रहा था। तो बेसिकली बहुत डिफरेंस आता है इन दोनों के आउटपुट्स में। नेक्स्ट बात करते हैं गेटेड SR लैच नैंड गेट। ओके, गेटेड SR लैच जनरली क्या करता है, इट एम्पलीफाई द SR लैच आउटपुट, यानी SR लैच आउटपुट का SR लैच का जो भी आउटपुट होगा उसको एम्पलीफाई करने का काम गेटेड SR लैच नैंड गेट करते हैं। ये जनरली इनेबल इनपुट के साथ ही वर्क करते हैं, एंड वी कैन से दैट वी हैव इनेबल सिग्नल इन केस ऑफ गेटेड SR लैच एंड क्लॉक सिग्नल इन केस ऑफ SR लैच। मीन्स हमारे पास गेटेड SR लैच के टाइम पे हमारे पास इनेबल सिग्नल्स होते हैं, जबकि हमारे पास सिंपल SR लैच के टाइम क्लॉक सिग्नल एक्टिवेटेड होते हैं। सो दिस इज़ द सर्किट डायग्राम ऑफ गेटेड SR लैच। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक इनपुट सेट है, एक रीसेट है, और दूसरा इनपुट एज ए इनेबल पॉइंट वर्क कर रहा है। इनका जो भी आउटपुट आएगा वो नेक्स्ट गेट के लिए इनपुट की तरह वर्क करेंगे, एंड सिमिलरली इस फर्स्ट गेट का आउटपुट सेकंड के लिए इनपुट एंड इस सेकंड गेट का आउटपुट फर्स्ट के लिए इनपुट की तरह वर्क करेगा, एंड हमें ऑब्टेंड होंगे Q एंड Q बार एज एन आउटपुट। अब यहाँ पर देखते हैं ट्रुथ टेबल ऑफ गेटेड नैंड गेट लैच। तो यहाँ पे ट्रुथ टेबल में देखिए, ये हमें डायग्राम दिखाई दे ही रहा है ऊपर। ट्रुथ टेबल में देखिए, इफ़ अगर हमारे पास S और R क्रॉस क्रॉस है एंड इनेबल 0 है तो हमारे पास जो आउटपुट आएंगे डैट इज़ Q एंड Q बार। ठीक है, इफ़ हम S और R दोनों 0 0 है, इनेबल पॉइंट 1 है, तो हमारे पास आउटपुट होगा Q एंड Q बार। इफ़ हमारे पास S 0 है, R 1 है, इनेबल 1 है, तो उस टाइम पे आउटपुट हमारे पास रीसेट कंडीशन को शो करेगा एंड Q प्लस बार हमारे पास 1 कंडीशन को ऑब्टेन कराएगा। इफ़ अगर हमारे पास S 1 है, R 0 है, इनेबल 1 है, तो हमारे पास आउटपुट एज अ सेट कंडीशन आएगा एंड सेकेंड आउटपुट 0 आएगा। एंड इफ़ अगर हमारे पास इनेबल पॉइंट S और R दोनों पॉइंट्स ट्रिपल पॉइंट्स 1 1 1 यानी हाई हो तो हमारा जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, इनवैलिड। आगे बात करते हैं डी लैच की। डी लैच की बात करते हैं। डी लैच नॉर गेट। द डी लैच स्टैंड फॉर डेटा लैच, मीन्स यहाँ पर जो डी है उसका फुल फॉर्म है डेटा, सो इट इज़ अ डेटा लैच। डेटा लैच में क्या होता है, एक इनपुट होता है लेकिन आउटपुट कितने होते हैं, 2, यानी कि वो लैच जिसमें एक इनपुट देने पर 2 आउटपुट प्रोड्यूस हो रहे हैं, डैट इज़ डेटा लैच। नॉट गेट इज़ यूज्ड इन डेटा लैच। ओके, इसमें एज अ इन्वर्टर हम यूज़ करते हैं, डी लैच में इन्वर्टर पॉइंट को यूज़ करते हैं, मीन्स नॉट गेट को यूज़ करते हैं। डी लैच रिमूव द इनवैलिडिटी ऑफ SR लैच, मीन्स SR लैच में जो इनवैलिड आउटपुट आ रहे थे उनको रिमूव करने के लिए जनरली हम डी लैच को यूज़ करते हैं। डी लैच में क्या होता है, डी लैच मीन्स बेसिकली कह सकते हो डी लैच गिव्स करेक्ट कॉम्प्लीमेंट इनपुट ऑन द S = 1 एंड R = 1 इन नॉर गेट लैच। मीन्स एक्टिव हाई इनपुट लैच में अगर हम SR में देखें तो SR में दोनों जो 1 1 थे तो इनवैलिड आउटपुट दे रहा था।
बट ये उसको करेक्ट करके देता है। एंड नैंड गेट लैच में अगर आपने देखा हो तो S0 और R0 यानी दोनों जब लो थे तब हमारे पास इनवैलिड आउटपुट दे रहा था। तो ये इनवैलिड आउटपुट आने की जो कंडीशंस है उसको रिमूव करके एंड हमें आउटपुट जनरेट करवाता है। इसके अंदर अगर Q1 है मीन्स हाई है तो वही लैच क्या होगा, सेट स्टेट में होगा। एंड इफ़ Q0 है तो लैच रीसेट स्टेट में होगा। सो बेसिकली वी कैन से दैट कि डी लैच स्टैंड फॉर डेटा लैच। It has one input and two outputs, means this one input अप्लाई करेंगे डी लैच पर और आउटपुट जनरेट होंगे 2। यहाँ पर ये जो SR लैच की इनवैलिडिटी है उसको रिड्यूस करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। जनरली जब Q हाई आता है इसमें तो ये सेट स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, अगर 0 आता है तो ये रीसेट स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। आगे बात करते हैं इसके सर्किट डायग्राम की। तो यहाँ पर देखिए सर्किट डायग्राम है, यहाँ पर एक D इनपुट है, ओके, एक सिंगल इनपुट है, नॉर गेट पे अप्लाई किया हुआ है। यहाँ पर नॉर गेट पे एज ए इन्वर्ट करके उसको अप्लाई किया गया है। पहले नॉर गेट का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट की तरह वर्क कर रहा है एंड दूसरे नॉर गेट का आउटपुट पहले के लिए इनपुट की तरह वर्क कर रहा है। सो बेसिकली एक सिंगल इनपुट देने पर हमें 2 आउटपुट ऑब्टेंड हो रहे हैं। तो जनरली इसमें क्या है, जब D 0 होगा, ठीक है, तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, सेट स्टेट में आएगा। इफ़ अगर हमारे पास D 1 होगा तो आउटपुट किस में आएगा, रीसेट स्टेट में आएगा। सो दिस इज़ द करेक्ट सर्किट डायग्राम एंड ट्रूथ टेबल एंड दिस इज़ द सिंबल ऑफ D लैच। याद रखिएगा SR लैच की जो इनवैलिडिटी आ रही थी उसको रिड्यूस करने के लिए हमने D लैच को यूज़ किया है। एक्सप्लेनेशंस देखते हैं इसकी। There are 2 input cases 0 and 1 for the NOT gate as shown in the truth table of the NOT gate. Okay. If A 0 है तो आउटपुट क्या होगा 1 and if A 1 है यानी इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या होगा 0. This is the truth table of NOT gate. It means that there are 2 inputs high and low for D latch as well. Okay. We need to understand the behavior of the NOR gate. So दिस इज़ द नॉर गेट। नॉर गेट में क्या होता है, इनपुट देते हैं हम लोग तो जनरली जैसे A और B हमने इनपुट दिया है तो आउटपुट में आएगा A + B का कॉम्प्लीमेंट। तो दिस इज़ द आउटपुट ऑफ द नॉर गेट एंड दिस इज़ द ट्रूथ टेबल ऑफ द नॉर गेट। नॉर गेट की ट्रूथ टेबल में क्या है, इफ़ 0 0 है तो आउटपुट 1 होगा, इफ़ 0 1 है तो आउटपुट 0 होगा। मीन्स ये कह सकते हो कि अगर हमें कोई भी एक इनपुट हाई दिखाई दे रहा है तो आउटपुट 0 ही आएगा एंड बोथ लो इनपुट्स पे आउटपुट क्या होगा 1 एक्टिवेट होगा। अब बात करते हैं ट्रूथ टेबल की। यहाँ पर ट्रूथ टेबल जनरली शो हो रही है वही, ये डी लैच का सर्किट डायग्राम है, ये नॉट गेट की ट्रूथ टेबल है। जनरली यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। सो ये हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। ये जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। इफ़ डी की वैल्यू 0 है यानी कि इनपुट 0 है तो Q 1 होगा एंड Q बार 0 होगा। एंड इफ़ D 1 है तो हमारे पास Q 0 होगा एंड Q बार 1 होगा। यानी कि लो इनपुट पर सेट स्टेट शो करेगा एंड हाई इनपुट पर रीसेट स्टेट शो करेगा। सो दिस इज़ द सर्किट डायग्राम एंड ट्रूथ टेबल। आगे बात करते क्लॉक पल्स की। अब जनरली क्लॉक सिग्नल इज़ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट ऑसिलेट बिटवीन हाई एंड लो स्टेट। मीन जनरली ये कह सकते हैं कि क्लॉक सिग्नल एक ऐसा इलेक्ट्रिकल सिग्नल है जो कि हाई और लो स्टेट के बीच में ऑसिलेट करने का काम करता है। दीज आर द क्लॉक पल्सेस। जनरली इट इज़ राइज इन द सिग्नल इज़ हाई एंड फॉल इन द सिग्नल इज़ द लो। मीन्स जब राइज इन द सिग्नल इज़ हाई एंड फॉल इन द सिग्नल इज़ लो, यानी दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस पॉइंट। एंड द सर्किट विल ऑपरेट व्हेन द क्लॉक सिग्नल हैज़ हाई वन वैल्यू बट इट डिपेंड्स अपॉन द डिज़ाइन ऑफ द सर्किट। मीन्स सर्किट जब भी ऑपरेट होगा जब क्लॉक सिग्नल 1 होगा। और बेसिकली जितना भी सर्किट में क्लॉक सिग्नल के एक्टिवेट ऑपरेट होने की बात है तो वो उसके डिज़ाइनिंग ऑफ सर्किट पे डिपेंड करती है। ये क्लॉक पल्सेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो सिर्फ याद रखने वाला पॉइंट ये है
कि ऐसा इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो हाई और लो स्टेट के बीच में ऑसिलेट हो रहा हो, दैट इज़ अ क्लॉक सिग्नल। जनरली क्लॉक सिग्नल ऑपरेट होते हैं, सर्किट ऑपरेट होगा जब क्लॉक सिग्नल हाई होगा, और बाकी वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है सर्किट की डिज़ाइनिंग पर। नेक्स्ट पॉइंट, the time period is the time from the low signal to the high signal, and the frequency of the signal is the inverse of the time period, means t is equivalent to 1 upon f, या basically कह सकते हैं frequency is equivalent to 1 upon t, means frequency is inversely proportional to time. So this is the basic important points for clock pulses. Thank you.